इस मास में जो लोग व्रत करते हैं, इस मास में जो लोग स्नान करते हैं, इस मास में जो तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी माँ का दान करते हैं, इस मास में जो दान करते हैं, धर्म करते हैं, कथा करवाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन सब का देव तत्व मजबूत होता है। ये मास देव तत्व की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। देव तत्व इस शरीर में हर भाग में देवता विराजमान है। आंख के देवता, कान के देवता, नाक के देवता, मुख के देवता, हर एक के देवता है और देवताओं का अपना अपना कार्य है। और उन देवताओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपके लिए ये महीना महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए आप देख नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके नेत्र के देवता आपसे राम राम करने के मूड में है। मान लीजिए आपको कम सुनाई देने लगा, तो आपके कान के देवता राम राम करके निकलने के मूड में है। आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आपके पैरों के जो देवता हैं, समझ लीजिए उन्होंने विश्राम ले लिया। आपके हाथ पर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अपने देव तत्व को मजबूत करने के लिए महीना आपके लिए रामबाण है। लेकिन बात वही है, संजीवनी हाथ में, लेकिन न जान पाए तो वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है या कोई पत्ते हैं। लेकिन अगर उसको समझ लिया, जान लिया, तो वो सब कुछ है। ये ध्यान स्थिति को एकाग्र करने का मास है। इस महीने में जितना आप ध्यान कर लें, अगर मैं दूसरे दर्शन में कहूं, ये सोने का महीना है ही नहीं है। अब सोने का महीना से मतलब क्या है? सोने के महीने का मतलब है कि जब सोने का समय है तब ही नहीं सोना है, बाकी कभी भी कुछ करो। तो सोने का समय कौन सा है? नॉर्मल देखा जाए सोने का समय रात्रि का होता है, और कुछ लोग दिन में भी जय जय कर लेते हैं। तो दिन में कथा, तीर्थ, दान, धर्म, और रात्रि में योग और ध्यान में जीने का समय है। जिसने इसको साध लिया, उसने इस पूरे मास को साध के आनंद ले लिया। पूरे मास को। इस महीने में एक और कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। कथा का तो सर्वाधिक महत्व है, लेकिन उसके साथ एक महत्व और है, जो है दीपदान का। दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। अगर आपके नगर ग्राम में कोई नदी, पोखर, तालाब आदि इत्यादि है तो वहां करें, अन्यथा घर में करें। अभी तो दीपोत्सव में ही हम लोग आनंद ले रहे हैं, तो खूब दीपक लगाए, खूब आनंद हुआ है। तो ये सौभाग्य हमारा नित्य सौभाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और इसी सौभाग्य के साथ लक्ष्मी पूजन भी हुआ है। और वही मां लक्ष्मी इस समय वो भार लिए हुए हैं, क्योंकि भगवान योग निद्रा में है। भार मां लक्ष्मी के पास ही है, इसलिए मां लक्ष्मी का पूजन कर कर हम उन्हें मना रहे हैं। वे हम पर कृपा करें, वे सारे जगत पर कृपा करें। ऐसी स्थिति को समझकर, जानकर अपने जीवन को सुदृढ़ करने का ये उत्तम महीना है। उत्तम महीना। इस महीने में किए गए कार्य की अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य। अब देखो, दो चीजें हैं। अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है और अक्षय दुख की भी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नहीं साधे तो उल्टा भी तो होगा। दोनों ही चीजें बड़ी समझने वाली हैं। इसलिए इसको अक्षय, कई लोग अक्षय मास भी कहते हैं, मतलब इसमें जो कर लिया सो अक्षय हो गया। ये है वो आनंद जिसको हमें समझना है, जानना है। और नारायण जब निद्रा से बाहर आए तो उनके सामने खड़े होने लायक हम हो जाएं। आंखें झुकाकर न खड़े रहें। ऐसी स्थिति को भी हमें सुदृढ़ करना है, हमें जानना है, हमें समझना है। तो इस विचार के साथ हमें अपने जीवन को जीना है। जब भगवान योग निद्रा से जागेंगे तो सृष्टि में आनंद की वर्षा आरंभ हो जाएगी।
ये आनंद बरसेगा, ये अमृत बरसेगा, मगर कहां बरसेगा? जहां जहां पर मां कृपा करवाएंगी। वे बताएंगे यहां पर ज्यादा बरसे, यहां पर कम बरसे, या तो यहां नहीं बरसे। ये पूरा दर्शन वहीं से आरंभ होता है।